देखिए, पिनिकल क्लासेस आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस आज करेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर। इसका डिस्कशन करेंगे। देखिए, जैसा कि सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लिए हैं। एक सिंपल एग्जांपल में हमने एक वेसल लिया है, ए और बी। एक दो वेसल लिया है, एक ए एक बी वे लिया है। इस वेसल में आप देखते हैं कि एक वेसल में इसमें हमने पानी भर दिया, वाटर भर दिया है, ठीक है ना। इसमें एक लेवल इसका हाई है और इसका ये जो बी वेसल है इसका एक लेवल लो है, यानी ये लेवल हाई है, लेवल हाई है और ये लेवल आपका लो है। और हमने यहाँ पे एक टोटी जो होती है, इसको टोटी लगा दिया यहाँ पे, जिसको स्टॉप कॉर्क कहते हैं। एक टोटी लगा दिया, अभी हमने इसको बंद किया हुआ है और ये एक लेवल हाई है, एक लेवल लो है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आप जानते हैं, ये जो एक हाई लेवल पे है और एक लो लेवल पे है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंसेस हैं। ये एक हाई है, एक लो है। और इसमें जब एक कोई चीज़ हाई, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम जब अपने घर मकान बनाते हैं या अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, घरों में जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें आपने देखा होगा कि मकान के ऊपर, सबसे ऊपर हम वो लिखते हैं, वो टंकी रखते हैं पानी की। पानी की जो टंकी सबसे ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका लेवल सबसे हाई हो, और जो हमें यूज करना है, जो इस्तेमाल करना है, जैसे हम जहाँ पे टोटी लगाते हैं वो नीचे होता है, तो पानी ऊपर से नीचे आता है, फ्लो करता है। आप जानते हैं पानी का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। ये बात आप एकदम एग्जैक्ट जानते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को आज समझना है कि पानी का लेवल यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पानी का लेवल लो है। अगर हम इस टोटी को, इस स्टॉप कॉर्क को हम क्या कहते हैं, इसको ओपन कर दें, ये स्टॉप कॉर्क है। अगर हम इस स्टॉप कॉर्क को ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो आप ऐसा देखेंगे कि पानी का जो फ्लो है वो इस तरीके से फ्लो होना शुरू होगा। ऐसे ये पानी का फ्लो होना इस तरीके से शुरू हो जाएगा। ऐसे पानी जो है लेवल है, ऐसे पानी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। पानी का फ्लो हाई से लो की तरफ पानी का लेवल फ्लो करेगा। ये बातें आप जानते हैं। तो पानी का लेवल कब तक फ्लो होगा, तो एक सिंपल चीज़ जानते हैं कि अगर मान लिया जाए पानी का लेवल एक हाई है, एक लो है, जब तक डिफरेंस रहेगा, दोनों के लेवल का डिफरेंस होगा, जैसे एक हाई पे एक लो पे है, जब तक ये डिफरेंस, अगर दोनों ऐसे बराबर आ जाए, अब दो वेसल ले लीजिए, अगर दोनों का लेवल ऐसे बराबर आ जाए, तो जब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तब कहाँ फ्लो करेगा। हमेशा जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक आप पानी जो है फ्लो नहीं कर सकता। इसलिए एक हाई है, एक लो है, लो लेवल पानी है, ये इसलिए इसके फ्लो ऑफ डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से हम जो समझना चाह रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो हम एक रिलेशन समझना चाहते हैं कि इसी डिफरेंस को हम ये मान लेते हैं, एक लेवल ए को हम मान लेते हैं कि ये मतलब जो है, ये हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट इसको मान लेते हैं, इस पूरे सिस्टम को एक इलेक्ट्रिक सर्किट मान लेते हैं। यही एक सिस्टम इलेक्ट्रिक सर्किट का भी है कि एक का पोटेंशियल हाई होता है, एक हाई पोटेंशियल होता है और एक लो पोटेंशियल होता है। एक आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जब आप मानेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाई पोटेंशियल, और इसको हम मानते हैं लो पोटेंशियल, ठीक है ना। एक हाई पोटेंशियल, एक लो पोटेंशियल हमने मान लिया, तो बताइए इसके बीच, इन दोनों के बीच डिफरेंस हुआ कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कि नहीं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब तक रहेगा तब तक ये जो करंट है, तब तक करंट पास होगा। यही एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था, आपने जाना होगा, एक साइंटिस्ट थे, जर्मन के रहने वाले थे, एक साइंटिस्ट जॉर्ज ओम। 1826 ईस्वी में उन्होंने इसी रिलेशन के कहा कि ये हाई पोटेंशियल है, एक लो पोटेंशियल है, ये डिफरेंसेस
अगर ये पोटेंशियल डिफरेंसेस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट कम फ्लो करेगा। ये किसने ये चीज़ बताया? चार्ज 1826 में उन्होंने एक रिलेशन बताया, 1826 में, है ना। चार्ज ओम, साइमन ओम, जॉर्ज ओम भी कहते हैं, है ना। जर्मन साइंटिस्ट थे, एक जॉर्ज ओम भी कहा जाता है, साइमन तो है ही। जॉर्ज ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा, जाहिर सी बात है, ये बात तो आप समझ गए होंगे भाई। एक का लेवल अगर बहुत ज़्यादा होगा, एक का लेवल बहुत नीचे होगा, यानी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल का, करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा। डिफरेंस कम होगा तो करंट कम फ्लो होगा, डिफरेंस शून्य होगा तो करंट नहीं फ्लो होगा। एक सिंपल कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। तो जब तक ये डिफरेंस रहेगा तब तक जो है ये आपका क्या नाम है, करंट फ्लो करेगा। आप जानते होंगे इसी सेम केसेस में आप जानते हैं कि जो बैटरी का कॉन्सेप्ट होता है, इसके पहले मैंने बताया था बैटरी सेल से बना होता है ना। सेल से बैटरी अगर बनता है तो आप जानते हैं कि सेल में क्या होता है ना, कि बैटरी में दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। और जब तक इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, आप कहते हैं कि 3 साल 4 साल बैटरी यूज कर लेते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, वोल्टामीटर, क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं वो जो मतलब जो क्या नाम है, वो इंजीनियर जो होता है, इलेक्ट्रिक जो इंजीनियर होता है, वो उसी में डालता है और बता देता है कि पोटेंशियल बहुत कम है। जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका कम हो जाता है बैटरी का, यानी जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जब जाहिर डिफरेंस कम हो जाएगा, एक डिफरेंस उसका कम हो जाएगा तो आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी, आपको दूसरी बैटरी लगानी पड़ेगी। तो यही डिफरेंस आपको समझना है कि ये जो जॉर्ज साइमन ओम ने जो ये बताया था 1826 में कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया था डिफरेंस से। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा V बराबर आई आर, ये आपके फार्मूले डायरेक्ट हो गए। V बराबर आई आर, जहाँ पे R एक कांस्टेंट है जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। चूँकि हमारा टॉपिक दूसरा है इसलिए हम यहाँ पे रेसिस्टेंस का मतलब आप जानते ही हैं कि कोई भी करंट जब कंडक्टर से पास होता है तो उसमें रुकावट होती है और उस अपोज को, उस रुकावट के फिनोमेना को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। ये चीज़ें हम आपको बातों को समझा दिए। अब एक कॉन्सेप्ट हम इसमें और समझाना चाहते हैं आपको। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये कि अगर कोई बल्ब है, जरा गौर कीजिए, इस कॉन्सेप्ट में एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम में आएगा क्लास टेंथ के ICSE और CBSE दोनों बोर्ड में जो है ये चीज़ें पूछा जाता है कि अगर हम किसी भी बल्ब जो है, अगर हम किसी बल्ब को अगर हम खरीदते हैं, अगर उस बल्ब में लिखा होता है 60 वाट और 220 वोल्ट, ऐसे लिखा रहता है। 60 वाट बल्ब जब आप खरीदेंगे तो इसमें लिखा रहेगा 60 वाट 220, इसका क्या मतलब होता है? इसी से रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंसेस, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, इसका मतलब क्या होता है। अक्सर स्टूडेंट याद करके जो है क्या नाम है बातों को समझ जाते हैं, लेकिन बात को क्लियरली समझ में आना चाहिए। देखिए 200, जैसे हमने कहा कि ये एक लेवल हाई है एक लेवल लो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जब तक है। अब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात आप समझ गए कि एक लेवल हाई होता है एक लो लेवल होता है, जिसका डिफरेंस रहता है, जब तक डिफरेंस होता है तब तक करंट पास होता है। ये कॉन्सेप्ट आपका, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक करंट पास होगा, ठीक है ये बात। अब उसमें ये बल्ब में ये लिखा, इसका क्या मतलब हुआ, इस बात को आपको समझना है। एक बात, हमारे घरों में दो बातें और आप एक्स्ट्रा जान लीजिए। हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई की जाती है, घरेलू में जो बिजली, घरेलू में हम क्या क्या यूज़ करते हैं आप जानते होंगे कि एरिया वाइज आपने देखा होगा कि ये फला एरिया में अलग ट्रांसफार्मर, बिजली जो आती है आप जानते हैं 11,000 वोल्ट पे बिजली आती है ट्रांसफार्मर में, और हम छोटा छोटा एरिया बना करके ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो 11,000 वोल्ट को रिड्यूस करके यानी कम करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और घरों में सप्लाई कर देते हैं। और हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, जैसे आपका पंखा हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, बल्ब हुआ,
या आपकी फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, ये जितने भी अप्लाइंस, इलेक्ट्रिक अप्लाइंस हैं, हीटर हुआ, प्रेस हुआ, ये तमाम चीज़ें जो आपका वो बताने क्या नाम, मोटर हुआ, ये तमाम चीज़ें जो बनाई जाती है, जो घरों में यूज़ की जाती है, वो 220 वोल्ट पे ही बनाई जाती है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट पे ही अप्लाइंस बनाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे घरेलू में 220 वोल्ट पे ही वो फंक्शन करता है, 220 वोल्ट पे, जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक न्यूट्रल एक फेज होता है, एक लाइव वायर होता है, 2 वायर होता है। इसीलिए तार में आपने देखा होगा 2 कलर का होता है। तार आप देखेंगे जब तार कहीं से जोड़ा जाता है, किसी बल्ब में तार जोड़ा जाता है या पंखे में, तो 2 तार जोड़ा जाता है, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है। मतलब एक से करंट जाएगा, दूसरे से आएगा। ये आप जान लीजिए, करंट जब तक जाएगा, जब तक उसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा, जब तक वो उसके वापस नहीं आएगा। आप जानते हैं जो करंट जाता है और न्यूट्रल से वापस आता है तो ट्रांसफार्मर में जाता है, और ट्रांसफार्मर में वो ज़मीन के अंदर उसको कनेक्ट किया जाता है न्यूट्रल को, तो ज़मीन उसको इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब तक करंट के अभी हम क्या है ना, अभी हमारा शरीर जो है लगभग गुड कंडक्टर है, हमारे शरीर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, लेकिन कब? जब तक हमारा न्यूट्रल नहीं काम करेगा। अगर हम कोई एक लाइव वायर को इसे पकड़ लें और हमारा पैर हवा में लटका रहे, यानी कोई न्यूट्रल ना मिले, हमको करंट नहीं मारेगा। यानी एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल होता है। जब तक करंट को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक करंट आपको करंट मार ही नहीं सकता। और जब करंट के जाने का रास्ता उसको मिल जाएगा न्यूट्रल, इसीलिए आपको कहते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिक जो मैकेनिक वो होते हैं, क्या नाम, इलेक्ट्रिक जो होते हैं, जो वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं इसको, तो इलेक्ट्रिक जो वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, वो या तो प्लास्टिक का चप्पल या रबड़ का चप्पल, इस तरह का चप्पल अपने पैर में पड़े रहते हैं, जिससे ज़मीन, मतलब वो प्लास्टिक जो होता है वो उसको रोके रहता है कि उसको अर्थ ना मिले। अगर अर्थ मिलेगा तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन अगर ज़मीन पे चला गया तो आपको करंट तुरंत आप ऑन स्पॉट डेड हो जाएंगे। ये है, जब तक उसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा, करंट इधर से आया और इधर से जाने का जब तक रास्ता नहीं क्लियर होगा, तब तक आप कोई भी अप्लायंस जलेगा भी नहीं। ऐसा समझे, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं जलेगा जब तक न्यूट्रल नहीं होगा। अब इसमें 2 जानकारी आपको मैं बता दूं। इसमें एक होता है सिंगल फेज, जिसमें एक लाइव वायर होता है, एक फेज होता है, और एक क्या नाम है, न्यूट्रल होता है 220 वोल्ट, जैसे हमारे घरों में। लेकिन एक 3 फेज का भी ट्रांसफार्मर होता है, उसमें से 3 बना रहेगा। जो 3 फेज का होता है ना, उसमें ऐसे बना रहता है। 3 फेज का ऐसे होता है। 3 फेज का जो होता है, उसमें क्या होता है, 3 फेज में उसमें बड़े बड़े कारखाने हैं, उसमें भी एयर कंडीशनर आता है, लेकिन वो हाई मतलब एयर कंडीशन होता है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे मतलब होते हैं इलेक्ट्रिक से चलने वाले, वो 3 फेज होती है। 3 फेज का मतलब उसमें 3 लाइव वायर होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। इसका इस्तेमाल हमारे घरों में नहीं होता। इसका इस्तेमाल हमारे जो अलग अलग कारखाना लगाते हैं, जो अलग अलग बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जाती है, वहाँ पे इस 3 फेज इलेक्ट्रिक मतलब जो है ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे घरों में जो यूज़ किया जाता है वो 220 वोल्ट पे ही यूज़ किया जाता है। ये भी आप एकदम जानिए। 3 फेज का भी होता है, और 3 फेज का जानते हैं, 3 फेज में जो वोल्ट होता है वो लगभग 400 से 415 वोल्ट होता है। 3 फेज का जो मतलब होता है 400 से 415 वोल्ट के बीच होता है। इसीलिए हम अगर कोई अभी आप मान लीजिए ये बल्ब 220 वोल्ट पे आपने बनाया है, ठीक है, 220 वोल्ट को आप 3 फेज में डाल दो, तुरंत आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। जाहिर सी बात, उतनी एनर्जी पे, उतनी क्षमता पे ये बनाया ही नहीं गया है। ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हमारे घरों में जो इस्तेमाल होती हैं, वो 220 वोल्ट की ही क्षमता पे वर्क करेंगे। और 220 से ज़्यादा अगर उसको, कभी कभी कहते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वोल्टेज हाई हो जाता है और कभी कभी वोल्टेज लो हो जाता है। दोनों कंडीशन में आपने देखा होगा, ये वोल्टेज हाई में बहुत तेज़ जलने लगता है, पंखा बहुत तेज़ जलने और ख़राब भी हो जाता है। क्योंकि जब एक सिस्टम है ना, अब इसी सिस्टम को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एक हाई पोटेंशियल, एक लो, एक डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। अब इस 220 वोल्ट पे ये आपका एनर्जी कंज्यूम होगी। अब 220 वोल्ट का क्या मतलब होता है, 220 का मतलब ये जो डिफरेंस होगा, ये जो आपका डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 220 वोल्ट होगा। इस डिफरेंस समझ रहे हो ना, ऐसे डिफरेंस होगा, एक हाई होगा एक लो होगा, तो वो उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 220 वोल्ट है। अब आप 220 वोल्ट का डिफरेंस है, तो इसका मतलब जो 220 वोल्ट पे जो हमारा फैन होगा, पंखा होगा,
CFL होगा, बल्ब होगा, ये 220 वोल्ट पे मतलब क्या है, मतलब वर्क करेगा। ये 220 वोल्ट पे ही वर्क करेगा। जो ये डिफरेंस है उसी डिफरेंस पे ये वर्क करेगा, है ना। और हमने कहा कि जो 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें 400 से 415 वोल्ट होता है, उसका डिफरेंस हाई हो जाता है। वो हमारे घरों में ज़रूरत नहीं उसकी होती, हमारे घरों में केवल 220 वोल्ट के ही। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका 220 वोल्ट है। इसका मतलब जो हमारा बल्ब है वो वर्क कितने वोल्ट पे करेगा, 220 वोल्ट पे करेगा। पहले तो इसका सिंपल मतलब आप समझ लीजिए कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट पर ये बल्ब जलेगा, ठीक है ना। ये 220 वोल्ट पर ही ये वर्क करेगा। इसका मीनिंग क्या होती है, इसको आप समझिए। इसका मतलब 220 वोल्ट का मतलब ये होता है कि बल्ब विल वर्क विथ ऑप्टिमम एफिशिएंसी एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। बल्ब क्या करेगा, 220 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि बल्ब, पहले हम वोल्ट समझा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। बल्ब विल वर्क विथ ऑप्टिमम एफिशिएंसी एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। देखिए ये इसका मतलब ये 220, इसका जो एक लेवल हाई होगा, एक लेवल होगा, ये डिफरेंस जो होगा वो 220 वोल्ट पर ये 60 वाट का बल्ब आपका जलेगा। यानी ये 60 वाट का बल्ब किस पे वर्क करेगा, 220 वोल्ट पे। ये मतलब नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल के साथ इसको अटैच किया ताकि आप समझे कि डिफरेंस, इस डिफरेंस पे ये बल्ब जलेगा। अब आप कहिए कि भाई ये तो डिफरेंस, मान लीजिए ये हाई पोटेंशियल ये 220 वोल्ट डिफरेंस है, अब इसमें हमने 60 वाट बल्ब लगा दिया, अब कोई 10 वाट बल्ब लगा दिया, तो अब आप बताइए जब इस पे आप 10 वाट का बल्ब लगा देंगे तो इसका मतलब 1 सेकंड में 10 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। आप कहते हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, तो आप अपने घरों में जहाँ जैसी ज़रूरत होती है अपने बल्ब का आप पावर कम कर देते हैं, क्योंकि जब आपका पावर 10 वाट का आप लगाएंगे, काम तो 220 वोल्ट पे करेगा। हम 10 वाट का लगा दें, 5 वाट का बल्ब लगा दें, 15 वाट का बल्ब लगा दें, 20 वाट का बल्ब लगा दें, 25 वाट का बल्ब लगा दें, 40 वाट का बल्ब लगा दें, यानी अलग अलग वाट के जो बल्ब लगाएंगे, ये सब जितने बल्ब हैं 5 वाट से लेके 40 वाट तक जितने भी बल्ब हैं, ये सब जो वर्क करेगा वो 220 वोल्ट पे वर्क करेगा, है ना। लेकिन अब 5 वाट का बल्ब का मतलब क्या हुआ, जब 5 वाट का बल्ब आप लगाएंगे तो इसी 220 वोल्ट पर, ये 220 वोल्ट पे ही ये मतलब करंट फ्लो करेगा, तो 1 सेकंड में 5 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। यानी 220 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपका 220 रहेगा, ये 1 सेकंड में 5 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। 10 वाट का है तो इसी 220 वोल्ट पर 1 सेकंड में 10 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। अगर 20 वाट का बल्ब है तो इसी 220 वोल्ट पर 1 सेकंड में 20 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। अगर 40 वाट है तो इसी 220 वोल्ट पर, है ना, इसी 220 वोल्ट पर 1 सेकंड में 40 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। 60 वाट है, इसी 220 वोल्ट पर ये काम करेगा, 1 सेकंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। 100 वाट है, इसी 220 वोल्ट पर 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि वाट क्या होता है, जिससे एनर्जी, अगर वाट कम है तो एनर्जी कम कंज्यूम होगी, लेकिन जो फ्लो का सिस्टम है, जो लेवल है वो 220 लेवल है। यानी 5 वाट के बल्ब को भी 220 वोल्ट डिफरेंस पे ही उसको फ्लो होना है। बात को समझिएगा, है ना। 50 वाट को भी इसी में डिफरेंस में, 100 वाट को इसी डिफरेंस में फ्लो करना है। ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती है, इसीलिए हमने इस डायग्राम को बताया कि इस डिफरेंस पर ये तमाम चीज़ें कंज्यूम होती है। और ये बातें जब जहन में एक्सेप्ट नहीं होता, बैठ नहीं पाता, तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये डायग्राम बनाए ताकि इस बात को एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि मतलब आपका बल्ब जो कंज्यूम होगा, यहाँ पे हमने लिखा है 60 वाट, इसका मतलब बल्ब विल कंज्यूम 60 जूल ऑफ एनर्जी। क्या होगा, बल्ब विल कंज्यूम 60 जूल ऑफ एनर्जी,
60 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड ये है, इन 1 सेकेंड में ये 60 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। हमें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे 220 वोल्ट के डिफरेंस पर 60 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है। ये डिफरेंस क्या है, ये बातें मैंने आपको मैंने बताया कि जितने भी आपके घरेलू इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं सब 220 वोल्ट के डिफरेंस पे वर्क करती है। कम वाट का होता है तो कम जूल एनर्जी खर्च होगी, ज़्यादा वाट का होगा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, है ना। तो अब आपका ये टॉपिक रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर, ये आपको हमने इस पर डिस्कशन किया। थैंक यू।